एक बार इन्वॉल्वमेंट हो गई इस एडिक्शन में तो फिर एकदम से इसको बंद नहीं करना, उसमें बच्चा जो है वो विड्रॉल सिम्टम में चला जाता है। तो उसको छुड़ाना कैसे है वो वीडियो के लास्ट में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे फोन देखने से क्या क्या नुकसान होते हैं। तो सबसे पहले हम फिजिकल, फिर मेंटल, साइकोसोशल और सोशल साइड इफेक्ट्स की तरफ जाएंगे। तो फिजिकली सबसे पहले तो आंखों की रोशनी कम होती है जिसको हम मायोपिया कहते हैं। नेक, बैक और शोल्डर पेन होती है, इसको हम आम लैंग्वेज में बोलेंगे तो टेक्स्ट नेक बोलते हैं कि बहुत देर तक आप फोन पे लगे रहते हो तो आपकी नेक पेन होती है, शोल्डर पेन होती है और बैक पेन रहता है। और आंखों के उस स्ट्रेस की वजह से फिर हेडेक, क्रॉनिक हेडेक्स रहते हैं और डिस्टर्ब स्लीप रहती है। अक्सर बच्चे हमारे जो है स्लीपिंग के टाइम फोन चलाते हैं, एडोलसेंट्स स्पेशली। तो उसमें क्या होता है कि उनके जो घंटे होते हैं नींद के वो कम होते हैं और एक क्रॉनिक स्लीप डिप्राइवेशन में बच्चा चला जाता है। और फिर उसके साइड इफेक्ट्स, बच्चा स्कूल की परफॉर्मेंस कम करता है, बच्चा होमवर्क कम करता है, बच्चा जो स्कूल में अटेंशन है वो कम रहता है उसको, और बच्चा चिड़चिड़ा रहता है, इरिटेबल रहता है, उसकी कंसंट्रेशन जो है वो भी काफ़ी हद तक इफेक्ट रहती है। और अल्टीमेटली बच्चे की स्कूल परफॉर्मेंस, बच्चे ओबीज ज़्यादा हो गए हैं, एक ही जगह बैठे हुए हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं है। और ओबेसिटी और उसके कॉन्सिक्वेंसेस, जो बच्चा ओबीज होगा उसमें हाइपरटेंशन ज़्यादा रहता है, ब्लड शुगर डिरेंज होने के चांस से डायबिटीज़ हो सकता है उसको, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, कॉर्नियल आर्टरी डिजीज, और लड़कियों में पीसीओडी और इनफर्टिलिटीज़ के इश्यूज, और बीएमआई जब बढ़ेगा तो सारी ही चीज़ें उसमें डिरेंज हो जाती है। ये तो थी फिजिकल चीज़ें। अब मेंटल पे आ जाते हैं। ये बच्चा जो फ़ोन पे ज़्यादा लगा रहता है वो मेंटली डिस्टर्ब रहता है, एंशियस होता है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन हो जाता है और इरिटेबल रहता है, क्रॉनिक डिप्राइवेशन होती है स्लीप की उसकी वजह से भी, और स्कूल की परफॉर्मेंस कम होती है। प्लस ऐसे बच्चे बाहर खेलना बहुत कम पसंद करते हैं, इंडोर ही रहना चाहते हैं, तो उनसे उनकी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। तो ये सोशली विड्रॉल रहते हैं, सोशली आइसोलेट रहते हैं। और साइको सोशल फैक्टर, साइकोलॉजिकली बहुत पोअर इफेक्ट रहता है बच्चों पे। ASD, ADHD दो ऐसी डिजीज है जो फोन के ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से बच्चों में एकदम से राइज हो गए। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है उसमें बच्चे का सोशल कम्युनिकेशन जो है वो बहुत हद तक डिरेंज रहता है, बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पाता, वर्बली भी और नॉन वर्बली भी। और डेवलपमेंटली बच्चा बहुत पीछे रहता है, डेवलपमेंट डिले रहता है, इसमें स्पीच बहुत डिले रहती है। और ADHD मतलब कि ये बच्चा ज़्यादा इनअटेंटिव रहते हैं, अटेंशन नहीं रहता बच्चों को, हाइपर एक्टिव होते हैं, एक जगह नहीं टिक पाते, और अल्टीमेटली उनकी स्कूल परफॉर्मेंस भी इफेक्ट रहती है। स्पीच डिले एज सच बच्चों में फ़ोन का इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आजकल हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जिनका स्पीच बहुत डिले चलता है या फॉल्टी स्पीच रहता है, वो बोल तो पाते हैं लेकिन अच्छे से नहीं बोलते। स्टैमरिंग, स्टार्टरिंग जैसी डिजीज, स्टैमरिंग मतलब बच्चा स्टार्ट नहीं कर पाता उसको बोलना क्या है, या बच्चा सेंटेंस के बीच में ही पॉज लेता है या फंस जाता है या रिपीटेडली बात बोलता है। तो ये भी डिसऑर्डर ऑफ स्पीच में फोन की वजह से बात करेंगे तो बच्चे का डेवलपमेंट जो वो काफ़ी हद तक इफेक्ट रहता है इस फोन। एक और इम्पॉर्टेंट साइड इफेक्ट है इसका मॉरल, कि बच्चा जो कंटेंट देखता है वो उसके एज अप्रोप्रिएट और मैच्योरिटी के हिसाब से उसके अप्रोप्रिएट नहीं होता। तो मॉरली बच्चे को जो कंटेंट्स दिखते हैं फ़ोन पे उससे भी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पे भी और बच्चे की पर्सनल लाइफ। तो अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं कि कैसे हम अपने बच्चों को फ़ोन एडिक्शन से बचा सकते हैं या उससे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मेरी एडवाइस होगी कि निप द इविल इन द बड, कि ये प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट ही ना होने दें।